पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार बाहरी बनाम बंगाली का मुद्दा पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। ममता बनर्जी बीजेपी को बाहर की पार्टी यानी बाहरी बता रही हैं और खुद को बंगाली समुदाय का सबसे बड़ा नुमाइंदा। बीजेपी भी ममता को बाहरी बनाम बंगाली के मुद्दे पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। एबीपी न्यूज ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगाली समुदाय से बाहरी का मतलब समझने का प्रयास किया है। क्या यह जुमला सिर्फ बीजेपी तक सीमित है या फिर इसका कोई और मतलब भी है? चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं। ये बात सच्ची है कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। बीजेपी पे विश्वास मत कीजिए, भरोसा मत कीजिए। बंगाल की लगभग हर रैली में ममता बनर्जी से लेकर तृणमूल कांग्रेस के सभी नेता बीजेपी को बाहरी बता रहे हैं। ममता ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि जिन लोगों को बंगाली संस्कृति पता नहीं है, अब वही लोग बंगाल चलाना चाहते हैं। ये लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली में जैसा गुंडा गद्दारी चलते हैं, यूपी में गुंडा गद्दारी चलते हैं, वैसा गुंडा गद्दारी इधर में भी चले, इधर में नहीं चलेगा। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी को बाहरी बता रही है या फिर बंगाल में रहने वाले गैर बंगाली समुदाय के लोगों पर भी निशाना साध रही है। इसको लेकर गैर बंगाली समुदाय में काफी कंफ्यूजन है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने गैर बंगाली समुदाय के कई लोगों से बात कर उनका मन टटोलने की कोशिश की है। ये हैं कोलकाता में रहने वाले राकेश अरोड़ा। 65 साल के राकेश अरोड़ा पंजाबी समुदाय के हैं। इनका जन्म बंगाल में ही हुआ था। इनके पूर्वज लाहौर से आए थे। कोलकाता में राकेश अपना खुद का व्यवसाय चलाते थे। अब उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया है। इनका कहना है कि इन्होंने बंगाल में कभी भी बाहरी जैसा महसूस नहीं किया। बंगाली हो या गैर बंगाली, इनकी सबसे एक जैसी दोस्ती है। हम लोग आपस में बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्व बाहर से आके यहाँ पैनिक कर रहे हैं और पैनिक करके लोग सोचते हैं कि शायद बंगाल में हम रह नहीं पाएंगे। ममता दीदी बहुत अच्छी दीदी हैं, उनको मैं खराब नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके अंदर भी कुछ गलत मतलब ये आदमी बढ़ के उनको बदनाम कर दिया। ये हैं कोलकाता के रहने वाले समीर मेहता। अहमदाबाद से 20 साल पहले कोलकाता आए थे। अब ये यहाँ अपना व्यापार करते हैं। इनका कहना है कि कोलकाता में इन्हें बाहरी जैसा कभी महसूस नहीं हुआ, न ही इनके साथ कभी किसी ने भेदभाव किया। इनका मानना है कि इस बार चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी के लिए थोड़ी चुनौती पेश कर रही है। ये तो कभी नहीं चलेगा। वो वोट के लिए यूज कर रही है, इलेक्शन के लिए, लेकिन ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि आज तक तो वो बोलती है सब हमारा है। आज बाहर कहाँ से हो गया? हम जो देश को संभाल रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री गुजराती बना हुआ है, तो वो बाहर कहाँ से हो गया? आज बीजेपी तो यहाँ नया नहीं है, पहले से भी है। पहले कम था, आज बढ़ रहा है। अभी तक ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगालियों को सीधे तौर पर कभी बाहरी नहीं कहा है। रैलियों में बाहरी से उनका मतलब बीजेपी नेताओं से है, लेकिन बीजेपी इसी मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़कर ममता बनर्जी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बीजेपी का कहना है कि बंगाल में कई दशकों से बड़े बड़े कारोबारियों से लेकर मजदूर तक दूसरे राज्यों से आते रहे हैं। बाहरी लोगों ने ही बंगाल को आर्थिक मजबूती दी है। ऐसे में वो बाहरी लोग कैसे हो सकते हैं? दंगा कौन चलाता था, रिक्शा कौन खींचता था? आज वो लोग बाहरी हो गए, शाहरुख खान हो गए यहाँ के। बिहार से आने वाले सब काम करने वाले लोग बाहरी, लेकिन प्रशांत किशोर अपना है। क्यों चचेरे भाई है क्या? बीजेपी ने शाहरुख खान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक हैं और उनके ममता बनर्जी से अच्छे समीकरण माने जाते हैं। जबकि बिहार के रहने वाले पूर्व जेडीयू नेता प्रशांत किशोर का नाम बीजेपी इसलिए उछाल रही है क्योंकि वो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी के स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। कम्युनिस्ट शासन के दौरान बंगाल में इस तरह की राजनीति कभी नहीं देखी गई। न धर्म के नाम पर वोट की ध्रुवीकरण होता था और न ही इस तरह से बंगाली बनाम बाहरी मुद्दा कभी सामने आया। शिक्षा, मजदूर, किसान, यही सब चुनावी मुद्दे होते थे। लेकिन इस बार का चुनाव काफी अलग है। बीजेपी अगले साल की शुरुआत में होने वाले बंगाल चुनाव में नंबर 2 से नंबर 1 पार्टी बनने की कवायद में है। वहीं ममता बनर्जी के सामने अपनी सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। बीजेपी के तर्कश में हिंदुत्व,
और राष्ट्रवाद के मुद्दे हैं तो जवाब में ममता उसी माँ, माटी और मानुष के भरोसे हैं जिसके बल पर उन्होंने राज्य में लेफ्ट का सफाया किया था। ममता अपने इस नारे के जरिए बंगाल अस्मिता का कार्ड खेलना चाहती हैं ताकि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे हथियारों की धार कुंद की जा सके। इसी कड़ी में बाहरी बनाम बंगाली के कार्ड से ममता बनर्जी को काफी उम्मीद नजर आ रही है। इस बहस को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि बंगाल में कितने गैर बंगाली रहते हैं। बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें करीब 15% आबादी गैर बंगालियों की है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गैर बंगाली हैं। इनमें से करीब 60 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। ये बहुत डेंजरस थ्योरी है। बंगाल तो इंडियन जो यूनियन है उसके बाहर तो नहीं है, तो इसीलिए ये एजेंडा नहीं काम करेगा। और ममता बनर्जी खुद ये जो इशू है बाहर बंगाली और नॉन बंगाली जो इशू है इसका इनिशिएट किए, तो इसीलिए इसका फायदा बीजेपी ले रहा है। तो हमारा ये सोच में आ रहा है ये काम नहीं करेगा बंगाल में। ये है ओडिशा से बंगाल में आकर काम करने वाले दशरथ नायक और प्रशांत। दोनों ही कोलकाता में क्रिकेट के मैदानों की देखरेख करते हैं। ओडिशा से आए हुए माली ही ज्यादातर कोलकाता के खेल के मैदानों में काम करते हैं। इन दोनों का कहना है कि बंगाल में उन्हें अपनापन महसूस होता है। उन्हें कभी बाहरी जैसा महसूस नहीं हुआ। हालांकि राजनीतिक दलों को लेकर ये ज्यादा बात नहीं करना चाहते। कोई सरकार आएगा जो बंगाल में जनगण का अच्छा काम करेगा, अच्छा रहेगा। सब लोग संगे संग भेंट होता है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सब बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों का आने का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों लोग कई पीढ़ियों से यहीं जन्मे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में कौन बाहरी है और कौन बंगाली, ये पहचान आसान नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजधानी कोलकाता में 51% लोग गैर बंगाली हैं। ज्यादातर गैर बंगाली बिहार, राजस्थान, यूपी और पंजाब के हैं। कोलकाता के ज्यादातर बड़े कारोबारी गैर बंगाली हैं। कोलकाता के बड़े बाजार में मारवाड़ी व्यापारियों का दबदबा है। बिहार से आए लोग बड़ी संख्या में मजदूरी का काम करते हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में गैर बंगाली रहते हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल और महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह ही तृणमूल कांग्रेस भी बंगाली संस्कृति और पहचान के रक्षक के तौर पर उभरना चाहती है। ऐसे में बंगाली बनाम बाहरी की मुहिम इसी सोच को ही आगे बढ़ाती है। हैरानी की बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस में ही गैर बंगाली नेता इसके शिकार हो रहे हैं। ये है बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया। मारवाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। वैशाली ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की विधायक हैं। हैरानी की बात यह है कि खुद उनकी पार्टी का एक धड़ा उन्हें बाहरी कहता है। मुझे हंसी आती है क्योंकि देखिए अगर कोई अपना बोले तब दुख होता है, हाँ, या कोई किसी का कोई नॉलेज हो उसके ऊपर अगर कोई उसमें टिप्पणी करे तब दुख होता है। लेकिन वो बेसलेस कुछ हैं 2-3 आदमी, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं उसमें मुझे हंसी आती है। देखिए एक्चुअली आपने जो बोला वो ठीक है, एक्चुअली वही कि देखिए प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बाहरी बोला जा रहा है, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। हाँ, तो इट्स लाइक ही इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। बाहरी कैसे हो जाएंगे? इंडिया इज अ कंट्री एंड वी आर पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल तो कोई इंडिया के बाहर नहीं है। दिस इज नॉट अनदर कंट्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी महीने कोलकाता के भवानीपुर में रैली की थी। भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र तो है ही, साथ ही ये जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी इलाका है। उनका घर यही है। खास बात यह है कि भवानीपुर में गुजराती समुदाय भी बड़ी तादाद में रहता है। साफ है कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আর একটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চাড্ডা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে আর কেউ করবে না। बीजेपी और ममता के बीच बाहरी बनाम बंगाली की लड़ाई में भाषा ही सबसे बड़ा अस्त्र दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेताओं को चंबल के डाकू तक का दर्जा दे दिया।
একটা নেতা এসেছেন চম্বল থেকে, বিশাল চেহারা, চম্বলের ডাকাত। সে এসে এখানে সে এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। চম্বলের ডাকাত এসে ঠিক করবে বাংলার মানুষ কাকে ভোট দেবে। तुम में और तुम्हारी पुलिस में दम है तो पकड़ ले डाकू है तो। पश्चिम बंगाल देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और नायकों से लोगों का भरपूर लगाव है। सियासी दल भी इसे समझते हैं। ममता भी इस फॉर्मूले पर राजनीति करती आ रही है। बीजेपी भी इसे लेकर सजग है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े बीजेपी नेता राज्य के दौरे पर अपने भाषणों में क्षेत्रीय अस्मिता और बंगाल के नायकों का खास उल्लेख करते हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों की कवायद और रफ्तार पकड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।